चैंपियन ट्रॉफी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल कर दिया है। हिंदुस्तान आपसे कहता है जी हम नहीं खेलते आपके साथ, पैसा आपका हिंदुस्तान से पाकिस्तान आईसीसी और आईसीसी से आपको पाकिस्तान आता है। कल कहते नहीं देते पैसा आईसीसी को, जी हम नहीं देते, क्या कर लेंगे आप? रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से लाएंगे हम बच्चों को कहां से पैसा बना के देंगे? पाकिस्तान का नेशनल प्रीमियर टी20 कप 16 तारीख से होने जा रहा है, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी खेलेंगे। उसमें प्लेयर की फीस रखी गई है $30 पर मैच। $30 पर मैच भाई, $30 पर मैच का मतलब है पाकिस्तानी 9-10 हजार रुपया, उससे भी कम। और अगर इंडियन रुपीस में हिसाब लगाओ, मुझे कहते हुए हंसी भी आ रही है और मुझे कहते हुए शर्म भी आ रही है कि भाई 2000-2500 रुपए। डज इट मेक एनी सेंस? ये मुझे लगता है कि बाकी देशों में अंडर 13 के क्रिकेटर्स को भी इससे ज्यादा पैसे मिलते होंगे। अंडर 13 की मैं बात कर रहा हूं और आपके प्रीमियर क्रिकेटर इसमें खेल रहे हैं, आप सिर्फ उनको 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये मजाक है, इससे हटके कुछ नहीं है। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ पैसे के मामले में खड़े हो रहे हैं। रोयल का घोड़े का ऑपरेशन कुछ और था, करवा कुछ हो दिया। इमेजिन करो, टीका हाथ में पकड़ा हुआ है, सुई लगा दी, तो मैं कही टीका किधर है, टीका किधर? सर मैं बोल गया टीका हाथ में रह गया। ये तो पाकिस्तान टीम के डॉक्टरों का हाल है, क्या क्या बताएं। उस चोट इधर लगी है, सारा गंदा कर दिया पीसीबी एक डॉक्टर ने हमारा, वो कहीं जख्म नहीं मिल रहा और पहले देख रहा खून कहां से निकल रहा है। क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करें सर, आप बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, क्रिकेटर्स जो हैं वो भूखे मरेंगे। $30 में तो भाई उसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलेगी प्रॉपर, जिसमें प्रॉपर फूड हो जो उसको फिट रख सके। और फिर आप कहते हैं हमारे क्रिकेटर्स फिट नहीं है। भाई आप उनको देते क्या है कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। बाबर आजम जो है वो काउंटी क्रिकेट खेले, बाबर आजम की बैटिंग में थोड़ा सा जो हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म होता है, अगर वो फॉरेन के साथ तो रहे, अगर एक आध उनको काउंटी का अच्छा कोच मिल जाए तो हो सकता है कि उनकी स्किल्स में मजीद बेहतरी आ जाए। नो डाउट स्टिल ही इज वर्ल्ड नंबर 1। आज पाकिस्तान की क्रिकेट इस पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई है कि हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमारे पास परफेक्ट 11 नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहे हैं। हर जगह हर टूर्नामेंट के अंदर हम लोग एंड के ऊपर आए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, WTC में एंड के ऊपर है, T20 वर्ल्ड कप में नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर रहे, चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में करवा के सबसे पहले बाहर हो रहे हैं। इनको ना अच्छी तरबियत देनी चाहिए, इनको कम से कम कोई पाक फौज के हवाले करना चाहिए, कोई मेहनत मशक्कत हो, इनकी कोई बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। वो आखिरी बॉल पे भी गिरते गिरते हमें उम्मीद होनी चाहिए कि ये कुछ कर सकें। हमें उम्मीद ही नहीं होती, जो 1 2 3 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि बाकी प्लेयर कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम उनसे उम्मीद रख ही नहीं सकते कभी भी। अभी जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में, उसके पैसे भी अभी तक क्रिकेटर्स को नहीं मिले हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, सीरीज खत्म होती, बल्कि बाजू का तो सीरीज से पहले मिल जाते थे, TRD वगैरह टाइप जो मिलता था, अब सीरीज खत्म होने के बाद फौरन मिल जाते थे, बट अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ खजाना भी कम पड़ गया है, जाहिर है स्टेडियम बनाए हैं, इधर उधर खर्च हो गए हैं, कुछ ऑफिशियल कुछ हमने एम्प्लॉइज भी हायर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इंडिया की क्रिकेट कहां से कहां चली गई, उनके पास स्टार कहां जा रहे हैं, उनका डोमेस्टिक लेवल कहां पर है, उनकी क्रिकेट कहां पर है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, उनके पास बैटर्स कितने आ रहे हैं, स्पिनर कितने हैं, ऑलराउंडर्स कितने हैं। उन्होंने 3-3 टीम्स बना ली अपनी, हम एक टीम अपनी नहीं बना पा रही, लेकिन आप देखिए कि वो अपने क्रिकेटर्स पे पैसा लगाते हैं। और जो पीसीबी ने इस वजह से किया कि जी चैंपियन ट्रॉफी में हमारा बहुत खर्च हो गया, हमारे खजाने खाली हो गए, इस वजह से हम ना अपने जो आने वाले खर्चात हैं उनमें से हम कमी करेंगे। ठीक, हम 1970 पे पहुंच गए हैं, उतने ही मिलते होंगे, शायद उस वक्त भी इससे ज्यादा ही मिलते हों, बट अब हम अपने प्रीमियर टूर्नामेंट है हमारे डोमेस्टिक T20 का, उसमें इतने पैसे मिलेंगे। और हमने जो मेंटोर रखे हुए हैं, एक मेंटोर की पूरी टीम तकरीबन हमें 1.5 करोड़ में पड़ती है। हाँ जी, वही मेंटोर जो टीवी पे बैठे थे ना, टीवी से भी कमा रहे थे, मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, पीसीबी से भी पैसे ले रहे हैं। चलो जो आपके बड़े खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उन पे तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा, बाबर रिजवान 65 लाख रुपए इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यंगस्टर है जो आगे आना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, भी उनकी जगह नहीं बनती पाकिस्तान में, ये उनके लिए बहुत कम है। अल्लाह से दुआ की है, फिर एक कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए थे। अब भाई दुआओं की क्या जरूरत है भाई, आप स्पोर्ट्स खेलें, आप स्पोर्ट्स खेलें। अब ये कहते हैं कि हम जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो बादशाह बन गए, ऐसा होता अल्लाह के पैगंबर थे। आप जब गेम में आते कि हमारे पास कौम की दुआएं, अब भाई मैं क्यों दुआ करूं? आपके अंदर क्या गट्स है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, जाके उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करो। ये हमें मजहब बीच में लेके आते हैं। 10,000 मिले, 5,000 मिले, वो बियॉन्ड उसकी चीज है। लेकिन ये जो नेशनल T20 कप होगा, ये छोटे छोटे रीजन्स में खेला जाएगा, सिर्फ फैसलाबाद के वेन्यू को से मैचेस ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। और ये जो पूरा आपका नेशनल T20 है, इसमें सारी डिग्रेडेड फैसिलिटीज होंगी, यानी होटल आपको 5 स्टार नहीं मिलेंगे, आपको ट्रैवल एयर ट्रैवल नहीं मिलेगी, छोटे छोटे शहरों में अगर ट्रैवल होगा तो बस और ट्रेन के अंदर ट्रैवल होगा। ये सारी कहानियां सुनने में आ रही। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक खिलाड़ियों को मतलब सैलरी अनाउंस किया है, जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हैं। सिर्फ इंडियन रुपए में 2500 रुपए देने का फैसला किया है एक मैच का, मतलब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान का नेशनल प्रीमियर T20 कप 16 तारीख से होने जा रहा है, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी खेलेंगे जो पाकिस्तान के वनडे के कप्तान है, बाकी भी पाकिस्तान के एलीट प्लेयर खेलेंगे। उसकी आपको पता है क्या फीस है? उसमें प्लेयर की फीस रखी गई है $30 पर मैच। $30 पर मैच भाई, $30 पर मैच का मतलब है पाकिस्तानी 9-10 हजार रुपया, उससे भी कम। और अगर इंडियन रुपीस में हिसाब लगाओ, मुझे कहते हुए हंसी भी आ रही है और मुझे कहते हुए शर्म भी आ रही है कि भाई 2000-2500 रुपए।
मतलब कि अब रिजवान को पाकिस्तान का डोमेस्टिक प्रीमियर टूर्नामेंट खेलने का इंडियन 2,2500 रुपया मिलेगा, और रिजवान के पास तो बहुत सारे पैसे होंगे, बाकियों के पास तो होंगे, बट जो एक यंगस्टर, जो नौजवान खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? वो क्यों इस तरह की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं? उन बेचारों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? ये पीसीबी ने इस वजह से किया है, ये पीसीबी ने 90% कमी की है, और ये पीसीबी ने इस वजह से किया कि जी चैंपियन ट्रॉफी में हमारा बहुत खर्च हो गया, हमारे खजाने खाली हो गए, इस वजह से हम ना अपने जो आने वाले खर्चात हैं उनमें से हम कमी करेंगे। और उनमें आपको पता है जो पीसीबी मेंटोर्स को 50-60 लाख रुपया दे रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। ठीक, हम 1970 पे पहुंच गए हैं, उतने ही मिलते होंगे, शायद उस वक्त भी इससे ज्यादा ही मिलते हों, बट अब हम अपने प्रीमियर टूर्नामेंट है हमारे डोमेस्टिक T20 का, उसमें इतने पैसे मिलेंगे, और हमने जो मेंटोर रखे हुए हैं, एक मेंटोर की पूरी टीम तकरीबन हमें 1.5 करोड़ में पड़ती है। हाँ जी, वही मेंटोर जो टीवी पे बैठे थे ना, टीवी से भी कमा रहे थे, मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, पीसीबी से भी पैसे ले रहे हैं, उनके इतने पैसे हैं, जबकि जो क्रिकेटर खेल रहे हैं, जो कमाऊ पुत्र हैं, जो पैसा कमा के लाएंगे क्रिकेट बोर्ड को देंगे, उनको सिर्फ 10,000 रुपए फी मैच मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा पीसीबी का भी आपको बता दूं, पीसीबी ने चैंपियंस T20 भी एक टूर्नामेंट रखा है, ये तो नेशनल T20 टाइप का है, वो चैंपियंस T20 भी एक टूर्नामेंट रखा है, जिसमें खिलाड़ियों के जो तकरीबन 150 खिलाड़ियों का पूल बना रखा है, उसके अंदर 5-6-7 लाख तक लाख रुपए पर मंथ उनको सैलरी टाइप का मिला करेगा खिलाड़ियों को, मगर वो मतलब 150 क्रिकेटर्स हैं। अगर आप वो समझ लें कि इनको हम इतना पे कर रहे हैं, तो अब ये जो नेशनल T20 टाइप कराएंगे, तो इसमें हम फिर 10,000 कर देते हैं, लाख रुपए देने का कोई जवाब नहीं बनता। तो उसका आंसर ये है दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जो 150 क्रिकेटर बना रखे हैं, उनको भी आप चलो 5-6-7 लाख, वैसे मैं मानता हूं ये भी ज्यादा नहीं है, कितना $2,000 बनता है। अगर आप बाकी आपने मुकाबला तो इनका दूसरे देश के क्रिकेटर से कराना है, अगर उनको इतना मिलता है तो फिर ये भी कुछ ज्यादा नहीं है। बट जो मैच फीस दे रहे हैं एक मैच की 10,000 रुपए, वो कहीं समझ में नहीं आता। ये समझे हम कोई 20-30 साल पीछे चले गए हैं। और मुझे ये डर इसलिए लग रहा है कि अभी जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में, उसके पैसे भी अभी तक क्रिकेटर्स को नहीं मिले हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, सीरीज खत्म होती, बल्कि बाजू का तो सीरीज से पहले मिल जाते थे, टीआरडी वगैरह टाइप जो मिलता था, अब सीरीज खत्म होने के बाद फौरन मिल जाते थे, बट अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ खजाना भी कम पड़ गया है, जाहिर है स्टेडियम बनाए हैं, इधर उधर खर्च हो गए हैं, कुछ ऑफिशियल, कुछ हमने इंप्लॉयज भी हायर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनको भी अच्छे खासे पे कर रहे हैं। तो फिर आ जाके कटौती किस पे होनी है? कटौती क्रिकेटर्स पे होनी है, वो जो कमाते हैं उन्हीं से कटौती होनी है। यही पाकिस्तान का दस्तूर है, यही पाकिस्तान का कानून है, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पर खड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा ये टीम जिस तरह परफॉर्म की है उसके बाद मैं नहीं कह रहा इनको बोनसेस दें या जो भी है, बट जिन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया वो तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जो टीम के साथ खेलते हैं, उनको फिर वही पैसा मिलना है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक खिलाड़ियों को सैलरी डिसाइड किया है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितने पहले पैसे देती थी उसमें 90% की कटौती की है, जिसमें आपको बता दें कि अगर इसको बताया जाए इंडियन रुपए में तो लगभग 2500 रुपए होती इनकी सैलरी। अगर आपको बता दें इसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग ये $30 के आसपास बनते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी मतलब खिलाड़ियों के कितने कम पैसे में इनका कैसे गुजारा होगा, और किस तरीके से मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान के लिए अपने मतलब देश के लिए खेलेंगे। आप मतलब पूरी तरीके से इन खिलाड़ियों को जिस तरीके से सैलरी दिया जा रहा है, भारत में जिस तरीके से घरेलू टूर्नामेंट होते हैं, मतलब हम लोग तो डोमेस्टिक में मतलब बाहर जाकर खेलते हैं, उतने पैसे में खेलते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरीके से कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों का अगर इस तरीके से कंडीशन होने का एक ही मतलब राज है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो मेंटोर जो रखे थे 50-50 लाख रुपए देकर, मतलब मेंटोर रखे थे अपने खिलाड़ियों को सही करने के लिए, ताकि ये डोमेस्टिक में खेलेंगे तो मतलब इंटरनेशनल में जाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जाकर चैंपियंस ट्रॉफी में एक्सपोज हुए, एक खुद अपने घरों में टूर्नामेंट खेले और पूरी तरीके से एक्सपोज हुए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अपने डोमेस्टिक में जिस तरीके से खर्चा करना चाहिए उस तरीके से नहीं करती है। और ये कंपेयर करते हैं बीसीसीआई से, जिस तरीके से बीसीसीआई अपने प्लेयरों को पैसा देती है, मतलब भारतीय खिलाड़ियों को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ता, इसलिए बीसीसीआई बैन लगाई अपने खिलाड़ियों को कि उतने पैसे दे देती है सफिशिएंट कि वो बाहर जाने का मन भी नहीं करता उन खिलाड़ियों का, और बीसीसीआई जाने भी नहीं देती है। जिस बात से मतलब पाकिस्तान में जिस तरीके से इस सैलरी को लेकर बवाल मचा हुआ है, जितने भी लोग हैं बातें कर रहे हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटरों के साथ, क्योंकि यही जाकर आगे स्टार बनेंगे। जो बाबर आजम को सैलरी मिलती है 50-50, 60-60 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए में सैलरी दिया जाता है हर महीने का, अगर उतने पैसे डोमेस्टिक में लगाते तो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट और अच्छी होती और आगे इंटरनेशनल वाला इनका जो क्रिकेट टीम है वो और अच्छा हो जाता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि अगर हम इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी टीम अच्छी हो जाएगी, जब हमारी टीम अच्छी हो जाएगी तो ये प्रदर्शन करेंगे, हमारे देश का नाम होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि भारत के बारे में बातें करते हैं
कि हमें भारत से compete करना है। जिस तरीके से पाकिस्तान अपने घरों में एक्सपोज हो जा रही है, मतलब जिम्बाब्वे, युगांडा जैसे टीमों से इनका कंपेयर करना चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंडीशन हुआ है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।